हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 3 यहाँ पे करेंगे, क्विज सी एल आई प्रोजेक्ट, जो कि टाइपस्क्रिप्ट 100 सी एल आई प्रोजेक्ट की सीरीज़ का एक प्रोजेक्ट नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे इसे रन करा के आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ जो हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे एमसीक्यूज़, सेकंड, इस तरह थर्ड, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 एमसीक्यूज रखे हैं और लास्ट में हमारे पास ये मार्क्स भी शो हो रहे हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन ठीक थे। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसे चलाऊँ और यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं अगर राइट कर दूँ, तो देखिए हमारे पास ये फुल मार्क्स आ रहे हैं और नीचे लिखा और आ रहा है कि कांग्रेचुलेशन यू गॉट फुल मार्क्स। और अगर मेरे यहाँ पे सारे गलत हैं, तब हमारे पास क्या मैसेज शो हो। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अगर यहाँ पे रॉन्ग कर दूँ, देखिए हमारे पास ये 0 मार्क्स आ रहे हैं और लिखा रहा है अनफॉर्चुनेटली यू गॉट 0 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो इस तरह का हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं, इसे हम बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे वीएस कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं यार। ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे index.ts। तो 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हम नोट्स में देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे npm init, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फिलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc --init
तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा TSC माइनस माइनस इनिट। तो देखिए मेरे पास ये फाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है TS config.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे, टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022। तो ऐसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये TS config.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i savediv @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फ़ाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इनक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और हेलो वर्ल्ड। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC एंड नोड और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फ़ाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे package.json की फ़ाइल में आके यहाँ पे नेम कुछ और यहाँ पे रख देता हूँ जो कि हमारे पास यूनिक नेम हो। हमारा ये प्रोजेक्ट 3 है, IB क्विज CLI। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज किया है। जितना भी यूनिक हो उतना आपके लिए इजीली ये पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज़ क्विज CLI प्रोजेक्ट। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, विच कंसिस्ट ऑफ
MCQs questions having 10 marks of each क्वेश्चन। तो ये डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चेंजेस किए हैं। अब मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे और हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू डेली क्विज। ये हमारे पास यहाँ पे टॉप पे हेडिंग आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब हम मेन हमारा काम करेंगे जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 और 2 में सीखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे लेट यूज़र इनपुट, और इसको हम यहाँ पे अवेट लगा देंगे और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे इसको एरे की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। पहले हम सिंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब हम एरे यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह हम कॉपी करके दूसरे क्वेश्चन वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगे। तो नेम में से मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन 1 और मैसेज में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैं कर देता हूँ विच इज़ द कैपिटल सिटी, कर देता हूँ मैं इसे सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और मैं यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे से ऑप्शन दूंगा। यहाँ पे लिखूँगा चॉइसेस और एरे बनाऊँगा। उसमें एरे में यहाँ पे एलिमेंट होंगे जो कि हमारे ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जांपल कराची, लारकाना और यहाँ पे इस्लामाबाद। और 4 हम देते हैं यहाँ पे लाहौर। तो हमारे ये 4 ऑप्शन रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे रेडी हो चुका है। इस तरह आप 4 और क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे बना लूँगा। तो इससे पहले हम यहाँ पे रन करा के चेक करते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC एंड नोड index.js। तो देखिए हमारे पास ये ऊपर हेडिंग आ रही है और नीचे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है और उसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोड नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और उसमें सेम डेटा मैं पुट करूंगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा पुट किए। सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं कॉपी करके क्वेश्चन लाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे पुट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। सिर्फ हमने यहाँ पे नेम में चेंजेस करनी है,
बाकी जो भी आप क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछना चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमारे पास ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इसे रन कर दूं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और उसके हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी लिखे हैं। ये यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ऐसे मैं यहाँ पे 1, 2 इस तरह भी कर देता हूँ ताकि हमारे पास पता चले कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ऐसे मैं 3 कर देता हूँ, 4 और इसे मैं कर देता हूँ 5। ये हमारे पास नंबरिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। ये सिंपल हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन किए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाऊंगा और कर्ली ब्रेसेस इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये वेरिएबल का नाम है यूज़र इनपुट, जिसमें हमने यहाँ पे इंक्वायरर यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन स्टोर किए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास जो भी नेम है, इस तरह मेरे पास क्वेश्चन 1 है, 2 है, इस तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो उसकी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह 5 तक। तो मैं सिंपल करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 कॉमा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट का हम इस तरह करते हैं कर्ली ब्रेसेस में। अब हम जब भी क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आउटपुट है जो यूज़र ने दिया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यार जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चर कर दिए हैं। अब हम इजीली उनकी वैल्यू यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये 5वां यहाँ पे आउटपुट, जो भी यूज़र ने जो भी इनपुट दिया वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल लेट करेक्ट ऑप्शंस। जो भी हमारे पास ऑप्शन सही हैं तो हम वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे ताकि यूज़र को लास्ट में सही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएं। तो फर्स्ट का हमारे पास राइट आंसर इस्लामाबाद, सेकंड हमारे पास 1 और थर्ड 114 और क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास क्या ऑप्शन है, कराची। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 366। तो इस तरह हमारे पास ये राइट आंसर हैं। तो ये हमने कब शो करवाने हैं तो हम वो कंडीशन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल टू इस्लामाबाद, सिंपल आप इस तरह बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 इस्लामाबाद के बराबर हो तो हमारे पास क्या हो, मार्क्स जो हमने ऊपर बनाया है वेरिएबल उसमें हम 10 यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस इक्वल टू का मतलब है कि वही वैल्यू भी रहेगी और उसमें 10 प्लस भी हो जाएंगे। इनिशियल हमारे पास 0 है तो उसमें 10 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब मार्क्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 1 के अगर बराबर हो तब आप क्या कर दें, सेम मार्क्स को आप प्लस इक्वल टू 10 कर दें। अब अगर 10 है तो हमारे पास की वैल्यू 20 हो जाएगी। सेम हम क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू मार्क्स को हम यहाँ पे दोबारा क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू 10।
तो इसमें भी यहाँ पे 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कराची के इक्वल हो, आपने स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, के स्मॉल या कैपिटल ना हो उस हिसाब से आप रखेंगे। दोनों का आपने स्मॉल या कैपिटल कर देना है, वरना आपके पास ये सही काम नहीं करेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 अगर 366 के बराबर हो तब भी क्या हो, मार्क्स में प्लस और इक्वल टू हो जाएं 10। तो इस तरह हमारे पास ये 5वें क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अगर ये सही है तो हमारे पास ये 10 ऐड हो जाएगा, अगर सही ना हो तो वो ऐड नहीं होगा। यानी जितने भी 10 ऐड होंगे वो हमारे पास स्टोर हो जाएंगे मार्क्स में, और वो लास्ट में हमारे पास ये शो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। तो मैं इसे अगर यहाँ पे रन करूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं इसे राइट कर देता हूँ। और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमारे पास है, और क्वेश्चन यहाँ पे 4 है। ये हमारे पास क्वेश्चन 5। देखिए हमारे पास ये फुल यानी 50 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ तक हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, देखिए हमारे पास ये 10 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह जितने भी आपके करेक्ट होंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, माई आंसर्स स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और उसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा /n, हम ये न्यू लाइन के लिए लिखते हैं। और यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ करेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के करेक्ट ऑप्शन जो हमने यहाँ पे एरे बनाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम ये लास्ट में शो करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ मार्क्स इक्वल टू 50, यानी अगर फुल मार्क्स हो तब हमारे पास क्या हो, console.log, उसमें यहाँ पे हम मैसेज शो करवाएंगे कंग्रेचुलेशन यू गॉट फुल, और जितने हमारे पास मार्क्स हैं। यहाँ पे आप 50 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने 50 मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ मार्क्स। एल्स इफ़, एक और यहाँ पे हम लगाएं कंडीशन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे पास क्या मैसेज शो हो जाए, console.log, और यहाँ पे मैं बैकटिक में लिखूँगा यू गॉट, और जितने हमारे पास मार्क्स हैं वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हमारे पास ये 2 कंडीशन हो गई। अगर इन दोनों में भी वो ना हो तो थर्ड हमारे पास क्या है, अगर 0 मार्क्स आ जाएं तो हम यहाँ पे console.log करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैसेज अनफॉर्चुनेटली यू गॉट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्क्स तो हम इस तरह यहाँ पे बना सकते हैं।
अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को मैं सिंपली कॉल कर दूँगा। तो ये पूरा कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे चला के आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा हमारे पास ये कोड है, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपने हिसाब से क्विज बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 10 मार्क्स आ गए हैं और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी आ रहे हैं और मेरे यहाँ पे मार्क्स भी शो हो रहे हैं, यू गॉट 10 मार्क्स। तो बिल्कुल हमारा पास ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आउट ऑफ 50, ताकि हमारे पास ये फुल मार्क्स भी पता चल जाएं। और इसे भी मैं आउट ऑफ 50 कर देता हूँ। और दोबारा इसे मैं रन करता हूँ। और हमारे पास ये देखें फुल मार्क्स 50। तो यहाँ पे ये मैसेज शो हो रहा है। और अगर मैं दोबारा इसे चला के यहाँ पे मैं मार्क्स अगर यहाँ पे सारे रॉन्ग कर दूँ, देखिए हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा है कि आपने यहाँ पे 0 मार्क्स हासिल किए हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है। हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है। अब हम इसे यहाँ पे npm पे पब्लिश भी करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, लाइन नंबर 1 में index.txt की ये लाइन आपने ऐड करनी है, shebang या इसे hashbang भी कहते हैं। तो हमें सिंपली लाइन नंबर 1 में यहाँ पे लिखेंगे। आपने बिल्कुल इस तरह लिखने हैं, कोई भी यहाँ पे आपने चेंजेस नहीं करनी, वरना आपके पास यहाँ पे एरर आएगा। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप पैकेज.json की फाइल में जाएं और यहाँ पे bin index.js यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल के बाद आके यहाँ पे से मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे मैं यहाँ पे डबल कोट में इनक्लोज कर दूंगा। ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आपने नेम जो है वो बिल्कुल यूनिक रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपके पास यहाँ पे एरर आ सकता है। नेम आपने वो यूज़ करना है जो आपने पहले यूज़ नहीं किया हो या वो कॉमनली यूज़ हुआ नेम ना हो, क्योंकि npm पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपने इसे यहाँ पे यूनिक बना लेना है। तो ये स्टेप हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पे आप रन करें TSE, ताकि जो भी आपने चेंजेस किए हो वो यहाँ पे आपके पास ये सेव हो जाएं और जावास्क्रिप्ट में वो कंपाइल भी हो जाएं। तो हमारे पास ये कंपाइल हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप npm की वेबसाइट पे जाएं और आप एक अकाउंट क्रिएट करें अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, या आप साइन इन कर दें अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख के अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे npm की वेबसाइट पे आऊँगा, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और वो साइन इन हुआ है। तो आपने इस तरह यहाँ पे आके साइन इन कर देना है। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आप VS कोड टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें npm login। तो आपके पास ये ब्राउज़र में आपको यहाँ पे लेके जाए, आपने इंटर प्रेस कर देना है
और यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी की या जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से यहाँ पे देंगे, तो आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपने नेट ऑन रखना है अपने मोबाइल का भी और कंप्यूटर का भी। तो मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, तो ये स्टेप भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पे npm पब्लिश कर देना है, यानी अपना प्रोजेक्ट npm पे पब्लिश कर देना है। तो आपने लिखना है npm पब्लिश, तो आपका यहाँ पे इजीली पब्लिश हो जाएगा। ये मेरे पास एरर आ रहा है, तो मैं देखता हूँ इसे, शायद मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, या मैं इसे नेम हटा देता हूँ। यहाँ पे 786 मैंने हटा दिया और दोबारा इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पब्लिश हो चुका है और ये मेरे पास यहाँ पे लिंक भी यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको रन करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई हुई है, और फाइल में आके ऊपर मैं लिखूँगा cmd। तो मेरा एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा npx, और जो मैंने कॉपी किया था अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा और यहाँ पे मैं y कर दूँगा। ये मेरे पास ये देखिए रन हो चुका है, बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और प्रोजेक्ट यहाँ पे लाएंगे। हमने 100 का टारगेट रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम वो बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।